प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर अद्भुत दिन दिया है और हम लोग आज इकट्ठे हैं परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए। तो आप तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? हाँ. बहुत अच्छी बात है। उत्साहित जवाब मिलता है तो ये बहुत ही आनंद की बात है कि आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो आइए हम लोग परमेश्वर का वचन खोलते हैं। हम लोग जाते हैं अय्यूब की पुस्तक, उसका हम लोग पहला अध्याय से आगे हम लोग देखेंगे और ये देखेंगे कि परमेश्वर अय्यूब के जीवन में किन बातों को लाता है, फिर अय्यूब किन बातों से होकर जाता है और उससे हम अपने जीवन में समझेंगे कि परमेश्वर कैसे हम लोग के जीवन में कार्य करता है और हम उसकी बातों को जानने को पाते हैं। ठीक है, तो पहला अध्याय उसका पहला में देखिए क्या लिखा है। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अय्यूब जो था वो ब्लेमलेस था और अपराइट था, जो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। और सबसे बढ़कर कि फिर हम लोग देखते हैं कि वो पूर्वी देश में, मतलब कि देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, बहुत ही ज्यादा मतलब धनवान था। ठीक है, तो बाइबल भी इस बात को बतलाती है कि धनी का धन उसका दृढ़ नगर है और कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। तो अक्सर हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो भी धनी लोग रहता है उसका स्वभाव कैसा रहता है, थोड़ा नम्र स्वभाव का रहता है। मतलब आप जितने भी बिलियनियर्स को देखेंगे अभी ये वर्ल्ड में, तो उनका आप कैरेक्टर देखेंगे तो वो कैसा रहता है, नम्र स्वभाव का। अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग भैया के साथ शॉपिंग के लिए गए थे, तो उनको कुछ आइटम लेना था फोन का। तो एक दुकान में हम लोग घुसे और बोले कि भैया इस फोन का कवर का कितना दाम होगा? तो बोलता है इतना रुपया। तो ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग बार्गेनिंग तो करेंगे दे भाई, कि जितना बोला है उतना में तो थोड़ी ना लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कम करवाए कि चलिए भैया इतना में दीजिए। तो उसका क्या होता है, ठीक है जाइए, और कम पैसा हम लोग को करके बोला ठीक है 770 में देख लीजिए, जाइए जहां देखना है। तो ये तो बहुत ही अलग बोला, ठीक है, क्योंकि वो सामान बेच रहा है। देखिए नेचर क्या है, हम लोग पहले क्या देखते हैं, किसी के शॉप में जाते तो क्या देखते हैं, नेचर, वो बात कैसा कर रहा है। अगर वो अच्छा बात नहीं किया ना तो उसके बाद तो जिंदगी में उसका दुकान नहीं जाएंगे, मतलब जाएंगे भी नहीं। और खुद देखिए उसका जो बिजनेस है वो कितना बड़ा है ना, क्योंकि आदमी का जो नेचर है ना उसका डिपेंड करता है कि उसका बिजनेस कितना ऊपर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये बात को देख रहे हैं कि अय्यूब का पहले क्या बताया जा रहा है, कैरेक्टर, मतलब उसका गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वो ब्लेमलेस था, अपराइट था, परमेश्वर का भय मानता था। फिर उसके बाद का जो उसका संपत्ति है उसको बताया जा रहा है कि उसका उतना ज्यादा संपत्ति था, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उस समय के दृष्टि में देखा जाए तो बहुत ज्यादा था। ठीक है, और फिर हम लोग 5 में देखते हैं कि जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता, मतलब उनके बेटे बेटियों को बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था, मतलब हर रोज। इंग्लिश में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें बोलता है 1:5 में कि कदाचित के बाद देखते हैं, उसमें लिखा है कि परहैप्स माय चिल्ड्रन हैव सिन्ड एंड कर्स्ड गॉड इन देयर हार्ट, दिस वाज जॉब रेगुलर कस्टम। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि गॉड को क्या कर रहा है, कर्स कर रहा है हार्ट में, लेकिन हिंदी में देखते हैं कि परमेश्वर को छोड़ दिया है। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे परमेश्वर को हम लोग कर्स कर सकते हैं, कैसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग स्टोरी भी पढ़े होंगे कि शैतान
अय्यूब के विषय में चैलेंज करता है, ठीक है। और परमेश्वर भी इस बात को बतलाता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, उसका जीवन को देखा है। मतलब परमेश्वर दिखला रहा है कि देखो मेरा दास जो अय्यूब है वो पृथ्वी भर में सबसे क्या बोलते हैं, खरा है और वो सीधा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अय्यूब का जो जितना भी संपत्ति है उसके चारों ओर एक बाड़ा लगाता है ना। और अगर हम लोग 10 में भी देखेंगे, शैतान बोलता है कि तूने उसके काम पर आशीष दी है, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, ठीक है। परमेश्वर को वो बता रहा है, शैतान बता रहा है कि हाँ उसका जो काम है, जो वो काम करता है, उसको परमेश्वर आशीष दिया है, उसके चारों ओर हेज लगाया, एक बाड़ा लगाया जिसको शैतान क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो परमिशन मांगता है परमेश्वर से। फिर हम देखते हैं कि अय्यूब का जो भी संपत्ति रहता है और उसका जो बच्चा लोग रहता है वो कैसे मतलब नाश होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि उसका पहला परीक्षा आता है, फर्स्ट टेस्ट। तो हम लोग यहां से देखते हैं 13 से आगे देखते हैं। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाखमधु पी रहे थे, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से सेवकों को मार डाला। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। ये पहला विपत्ति जब आया तब एक मैसेंजर उसको बताया। फिर दूसरा जब आता है, वो अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। ये सेकंड हो गया। फिर तीसरा जब आता है, वह अभी यह कह ही रहा था, मतलब कंटिन्यू उसका में आ रहा है मैसेज, यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। ये तीसरा हो गया। फिर चौथा हम लोग पढ़ते हैं, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। तो अय्यूब क्या करता है, वो उठता है, बागा फाड़ता है, फिर अपना सिर मुंडाता है, फिर क्या बोलता है कि मैं अपनी माता के पेट में से नंगा निकला था, नंगा लौट जाऊंगा। फिर यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग का जीवन में जब विपत्ति आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, ठीक है, और उनका जीवन में कर्ज आता है, मतलब कर्ज नहीं बोलेंगे, कंडीशन आता है कि अगर मान के चलिए वो नौजवान है, उसका जीवन में जॉब नहीं मिल रहा है और बाकी लोग का मिल रहा है, तो वो क्या देखेगा कि सबको मिल रहा है और मेरे को नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। मतलब वो परमेश्वर को दोष लगा रहा है। मतलब एक तरह से हम लोग देखें ना कि कैसे कर्ज करते हैं हार्ट में, तो हार्ट में वो सोचने लगेगा कि परमेश्वर सबको आशीष दे रहा है, हमको नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखने लग जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग बिना सोचे जवाब दे देते हैं। कैसे कि जो भी कंडीशन आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्या फल होगा हम लोग नहीं सोचते और बोल देते हैं। और 22 में हम लोग देखते हैं कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना तो परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। मतलब हम लोग मूर्खता करते हैं कई बार, हम लोग जो भी कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, मतलब जो भी विपत्ति से, मान के चलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उस समय हम लोग परमेश्वर को क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर आप महान हैं कि आपने हमें अपनी शांति दी है कि हम आपकी महिमा कर पाते। धन परमेश्वर ही देता है लेकिन उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि अय्यूब मतलब परमेश्वर पर दोष नहीं लगाता है, ठीक है। और जब संपत्ति नाश भी हो जाता है तो भी परमेश्वर को वो दुहाई देता है। मतलब अगर कंडीशन आपका लाइफ में आ रहा है और आप कंडीशन को देखकर परमेश्वर को छोड़ दे रहे हैं तो ये गलत बात है।
आप परमेश्वर के पास ही लौटिए। अगर विपत्ति आ रहा है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप संभाल नहीं पा रहे, कोई भी बोझ जो हम लोग लेके चलते हैं, जैसे कि हर एक मेरा जो काम है वो हम करेंगे, जैसे अल्पना का जो काम है वो घर का काम है, अनिशा का जो काम है, भैया का जो काम है वो करेंगे। हम उस जगह काम नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके लिए बोझ है, उनके लिए वो काम है, ठीक है। और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि जब अय्यूब के बॉडी में वो क्या बोलते हैं फोड़ा हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है, वो खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ जाता है। तब उसकी पत्नी क्या कहती है कि तुम अभी तक खराई पर बैठा हुआ है ना, परमेश्वर को निंदा करो, मतलब परमेश्वर को कर्ज करो, और तुम बोलती है कि चाहे मर जाए तो मर जाए। तो अय्यूब ऐसा नहीं बोलता है, वो बोलता है कि तुम फुलिश स्त्री के समान बोल रही है। अभी के समय में मान के चलिए कोई बड़ा बीमारी जो है वो हो रहा है, ठीक है, कंट्री में, और वो आपको लग जाता है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि प्रभु आप हमको हील क्यों नहीं कर रहे, हम चंगा क्यों नहीं हो रहे हैं, आप हमको बचा क्यों नहीं रहे हैं। तो हम लोग मुंह से क्या करते हैं, आशीष का बात बोलते हैं और कभी कभी कर्ज का भी बात बोलते हैं, मतलब परमेश्वर पर हम लोग शक करने लग जाते हैं जब विपत्ति आता है तो, ठीक है। फिर हम लोग फिर आगे देखते हैं कि जब अय्यूब का दोस्त लोग आता है, ठीक है, तो वो क्या देखता है कि अय्यूब के ऊपर भारी विपत्ति पड़ा है, ठीक है, तो उसके पास जाकर हम लोग उसको शांति देंगे। तो वो लोग रो पड़ते हैं, फिर अपना बागा फाड़ते हैं और आकाश पर धूल उड़ाकर उसके साथ बैठ जाते हैं। मान के चलिए अभी अल्पना दुख में है, ठीक है, हम उसको देखने हैं भारी दुख में है, और फिर हम देखे वो बाहर बैठी हुई है बहुत उदास है, फिर हम देखे मिट्टी बगल में उड़ाए और फाड़ दिए और हम भी बैठे, तो बोलेगी आप मेरे से ज्यादा तो आप ही दुखी दिख रहे हैं। तो ये उस समय वो नियम था, मतलब उस तरह से लोग करते थे, लेकिन अभी के समय में वैसा नहीं है, अभी के समय में वैसा हम लोग नहीं करते हैं। तो परमेश्वर, आप पढ़िएगा बाइबल में कि जो 3 दोस्त लोग रहते हैं ना, उसके क्या रहते हैं, तेमानी, एलिपज, सूही, बिल्दद और नामाती सोपर। तो ये जो है, ये लोग क्या सोचने लगते हैं कि पारंपरिक जो धर्म है उसके अनुसार अय्यूब के ऊपर ये दंड आया है या कर्ज आया है, तो वो लोग उस तरीके से उसको समझाते हैं। और आखिरी में अगर आप पढ़िएगा ना, तो परमेश्वर भी बोलता है कि उसका दुख तुम लोग समझ नहीं पाया, है ना, क्योंकि बाइबल में अगर आप पढ़िएगा शुरुआत में ही इसमें क्या बोलते हैं, भूमिका में उसमें दिया रहता है कि अय्यूब के दुखों का अर्थ समझने में असफल रहते हैं, ठीक है। कई बार हम लोग दूसरे का दुख हम लोग कैसे नहीं समझते हैं, उसको हम लोग चलिए देखते हैं। 3 तरह से हम लोग, वैसे देखा जाए तो 3 तरह से हम लोग नहीं समझते हैं, बिना समझे उत्तर देते हैं या फिर जवाब देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइव एग्जाम्पल, मतलब जो हो चुका है। 2 बहन लोग एक दिन केक डिलीवरी के लिए जा रही थी, ठीक है, तो अचानक उन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है और केक उछल के गिर जाता है, रोड पर पड़ा हो जाता है। फिर ये लोग एक दूसरे को देखती है कि ठीक है कि नहीं है ना, ये दोनों देखती है। फिर जब ये लोग घर आती है तो लोग पूछते हैं क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, हाँ, कौन चला रहा था गाड़ी, कौन चला रहा था गाड़ी। तो एक जन पूछा, ठीक है, एक जन पूछा, वो बिना सोचे समझे उसको बोल दिया कौन चला रहा था, कैसे चला रही थी, ठीक से नहीं चला सकती थी। अब जिस समय आदमी दुखी में रहता है उस समय आपको क्या बाइबल क्या बोलता है कि शांति देना चाहिए, तो ये हो गया बिना समझे हम लोग जवाब देते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है कि अटैक करना इन रिटर्न ऑफ सिमिलर अटैक, मतलब कि मान के चलिए अल्पना हमको कुछ बुरा बोलती तो हम भी सोचेंगे कि उसको बुरा बोलेंगे। कैसे, मतलब मान के चलिए कि पूनम दी हमको बार बार हमको सुनाते रहती है, ठीक है, तो अब हमको मौका मिल गया यार कि एक्सीडेंट हुआ है, अब तो इसको सुनाएंगे पूरा। कैसे चला रही थी तुम, हाँ ठीक से नहीं चला सकती थी,
तो ये हो गया रिटेलिएट, मतलब कि आपको पता है कि उसका नेचर कैसा है कि हाँ वो हमको सुनाते रहती है सुनाते रहती है सुनाते रहती है, तो अब मेरा बारी है कि हम उसको सुनाएं इस तरह से। मतलब हम उसका दुख को नहीं समझ रहे हैं, हम बस ये समझ रहे कि हमको कैसे उसको सुनाना है, हमको कैसे बोलना है, हमको शांति नहीं देना है, हमको बस बोलना है ये। तो ये हो गया रिटेलिएट, कि मतलब बदला हम कैसे लें, बोल कर सोच रहे हैं। मतलब दुख किसी के जीवन में आया तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो होता है। और जिससे हम लोग प्रेम करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको अच्छे से पूछते हैं, हाँ कोई बात नहीं, ये हो गया, इस तरह से अगली बार से तुम लोग ठीक से चलाना, मतलब हम इस तरह से बोलते हैं। तो ये हम लोग इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग दूसरों का दुख को अगर हम लोग समझ रहे हैं और मसीह का गुण आ रहा है तो ये अच्छा बात है। लेकिन अगर हम लोग का बात की वजह से अगला डिप्रेस हो जा रहा है या अगला फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, तो ये सही बात नहीं है। इस पे हमारा बदलाव बहुत जरूरी है, मतलब मेरा बदलाव बहुत जरूरी है कि हम उसको शांति का सुसमाचार दें, शांति का मैसेज दें, ठीक है। तो हम लोग अभी मुख्य वचन की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और इस बात को हम लोग देखते हैं कि अय्यूब का जो दुख है उसका दोस्त लोग नहीं समझ पाता है और परमेश्वर उनको डांटता है। आइए हम लोग देखते हैं अय्यूब का अध्याय 23 और उसका 12। अध्याय 23 उसका 12, उसमें क्या लिखा है देखिए। 23 का 12, किसी को मिल गया तो पढ़िए। 23 का 12, हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ सकते हैं, पढ़िए। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, अब मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। हाँ, ये वाला मुख्य वचन की ओर हम लोग आए हैं और इसमें हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये अय्यूब ऐसा बोल रहा है, मतलब अपना एक मित्र है एलिपस, उसको उत्तर दे रहा है कि उसकी आज्ञा पालन करने से मैं ना हटा। मतलब विपत्ति आया उसके ऊपर, उसका जो भी कंडीशन हुआ, ठीक है, मतलब धन संपत्ति था, बेटा बेटिया था, वो चला गया, लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहा है कि मैं उसकी आज्ञा पालन करने से पीछे ना हटा। अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो उसमें क्या बोलता है, देख लेते हैं जरा सा। I have not departed from the command of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. मतलब कि दिन में आप नाश्ता करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं। सही में करते हैं, कभी कभी मिस हो जाता है, ठीक है। दोपहर में तो करते ही होंगे, हाँ, करते होंगे, और रात में तो करते ही लगता है बहुत थोड़ा करते, इसलिए थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, मतलब मिस हो जाता है, ठीक है। मतलब डेली ब्रेड, आज की रोटी। तो यहाँ पर अय्यूब बोल रहा है कि मतलब वो रोटी खाने से बढ़कर वो परमेश्वर का क्या बोल रहा है कि परमेश्वर का जो मुख से वचन निकला है उसको वो ट्रेजर के समान रखा है। मतलब धन से भी बढ़कर वो परमेश्वर का वचन को रखा है, ठीक है। आज हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग किस बात को अहमियत देते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें आगे जाएंगे और इसमें देखेंगे कि हम अपना जीवन में प्राइमरी चीज क्या रखें, सेकेंडरी चीज क्या रखें। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी हम लोग इस वचन के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि अय्यूब जो था वो परमेश्वर का वचन को प्राथमिकता पहले देता था। यहाँ खुद बाइबल में वो लिखा है, और एक जगह उसके बारे में इसी में ही लिखा है कि बोलता है कि मेरा मन मुझे किसी भी दिन में मुझे दोषी नहीं ठहराता। इस तरह से आप देख लेंगे, बाद में आप देख लीजिएगा कि अय्यूब में ही कहीं लिखा हुआ है कि मतलब किसी भी दिन में उसको दोष नहीं लगता है कि वो उस तरह से दोषी है, लेकिन वो खरी चाल चला है, वो मतलब परमेश्वर में अपराइट रहा है, बुराई से दूर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस बात को देखते हैं और आइए हम लोग इस बात को समझते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या हो जाता है। हम बहन से पूछना चाहेंगे, अल्पना से, कि स्कूल में जब बच्चों को
पढ़ाया जाता है, तो प्राइमरी स्कूल होता है और सेकेंडरी ये होता है ना, तो वो कितना से कितना तक होता है? प्राइमरी में कौन से क्लास आ जाते हैं? हम तो 1 से 5 थे। और सेकेंड, हाँ प्राइमरी किसे मतलब कौन से क्लास को बोलते हैं लगभग? 1 से 5, और सेकेंडरी? 6 से आगे। हाँ सही बोले। तो आप सेकेंडरी में पढ़ सकते हैं अगर आप प्राइमरी नहीं किए हैं तो। नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले प्राइमरी स्कूल में जाना पड़ता है, हाँ। फिर उसके बाद सेकेंडरी में, ठीक है। तो प्राइमरी का अर्थ ये होता है कि ऑफ चीफ इम्पोर्टेंस, मतलब कि बहुत ज्यादा अहमियत देना, और अर्लीस्ट इन टाइम और ऑर्डर, मतलब उसको पहले काम को खत्म करना, उसको पहले मतलब पूरा करना। और एजुकेशन में जैसे बहन बताई, और सेकेंडरी में हम लोग देखते हैं कि वो प्राइमरी के बाद आता है, ठीक है, प्राइमरी के बाद आता है। तो हम लोग इस बात को देखते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन को हम लोग किस तरह से रखते हैं। अभी पिछले ही महीना हम लोग 2 जगह में बर्थडे अटेंड किए थे, है कि नहीं? तो दोनों जगह में हम लोग इस बात को देखे कि एक जगह परमेश्वर का वचन को दिया गया और एक जगह जादू किया गया, है कि नहीं? तो हम लोग इस बात को देखे, मतलब ये हम लोग का जीवन में घटते रहता है, तो हम लोग देखते रहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, परमेश्वर का वचन का अहमियत कहाँ दिया जा रहा है और कहाँ पर लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है। तो पिछले ही महीना का बात है, एक बर्थडे में हम सभी कुछ लोग गए थे और वहाँ पर देखे कि खाना पीना बहुत है, ये अच्छे तरीके से व्यवस्था किया गया था, लेकिन परमेश्वर का वचन का व्यवस्था तो नहीं किया गया था, वो तो हम नहीं देखे। लेकिन एक जादूगर जो हाथों की कला को करता है और वो बहुत सारा चीज करता है, तो कबूतर निकाल रहा था, कभी ये गिनी पिग बोलते हैं वो सब निकाल रहा था। तो भैया ये बहुत अच्छा बात बोले कि हाथी निकाल के दिखाओ तो मान जाएंगे। तो फिर ऐसा तो वो नहीं किया, बस उसके कपड़े में जो भी सामान अट जाता था उससे वो निकाल देता था। तो हम लोग उस जगह, एक बर्थडे में हम लोग इस जगह देखे, और दूसरी बर्थडे में हम लोग इस बात को देखे कि मतलब खाना को आरंभ करने से पहले परमेश्वर का वचन वहां बांटा गया। लगभग 1 घंटे से अब लगभग सरमन चला, परमेश्वर का वचन चला और रूथ का चैप्टर चला। तो हम लोग इस बात को देखे कि हाँ परमेश्वर का वचन वहां रखा जा रहा है। लोग भोजन से पहले क्या खा रहे हैं? वचन खा रहे हैं, समझे? तो अगर भोजन से पहले आप वचन खा रहे हैं तो आप परमेश्वर का वचन का आदर कर रहे हैं। मतलब अय्यूब जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप भी चल रहे हैं। यीशु मसीह को आप देखिएगा, जब वो चेला लोग के पास आया तो आइए हम लोग देखते हैं। यूहन्ना खोलेंगे 4 का अध्याय 4, उसमें यीशु मसीह क्या बोलता है, हम लोग इस बात को देखते हैं। हम लोग 30 से देखेंगे, 30 अध्याय 4 का 30 से आगे देखेंगे। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? 34 में क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे हम लोग भैया को बोलेंगे कि भैया आप कुछ खा लीजिए, तो भैया बोलेगा मेरे पास खाने के लिए ऐसा है जो तुम लोग नहीं जानते। ये क्या है, मतलब क्या चीज? भैया छुपा के रखा, बाल्टी उल्टी में खोजेंगे, अरे कहाँ है, छुपा के रखा, जरूर हम लोग खोजेंगे और पूरा खोजबीन करेंगे, नहीं मिलेगा तो बताइए भैया क्या चीज है, आप ही बता दीजिए। तो हम लोग इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह स्पिरिट वाला बात बोल रहा है, आत्मा वाला बात बोल रहा है कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं, ठीक है। तो यहाँ पर चेला लोग क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि
जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था ना, उस समय देखिएगा वो लोग खाता पीता था और जो भी करता था, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 32 में बोल रहा है कि मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। मतलब वो लोग नहीं जानता था कि यीशु मसीह का असली भोजन जो वो पूरा करना चाहता है वो लोग नहीं जानता है। तो वो लोग देखा उसके साथ रहते रहते, तो वो लोग भी जान गया कि यीशु मसीह का असली भोजन यही है कि वो परमेश्वर का इच्छा पूरा करे। तब चेला लोग जाना। आज मसीही जीवन में बहुत सारा कलीसिया में देखिएगा, बहुत सारा लोग आता है, फिर प्रभु में चलने लगता है, फिर धन संपत्ति मिल जाता है, फिर वो लोग उसमें व्यस्त हो जाता है और उसके जीवन में ये बात पूरा होता है। जो मान के चलिए जो प्रभु से दूर है, कभी उसके पास ये वचन आएगा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपनी भेजने वाली की इच्छा पूरी करूं, उसका काम पूरा करूं, क्योंकि वो उस काम में व्यस्त है जो संसार का है। ठीक है, अभी मेरा ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम जब कर्नाटक में पढ़ रहे थे, उससे पहले प्रभु को बोले कि प्रभु आपकी इच्छा है तो हम जाएं, क्योंकि वहां पर बीचेस बहुत था, मतलब समुद्र देखने के लिए बहुत बहुत मतलब हमको भी मन था कि हम जाएं और जो भी हम ये क्या बोलते हैं सब्जेक्ट लिए हैं उसमें आगे बढ़ें। तो फिर हम वहाँ गए, पढ़ाई किए। फिर एक समय ऐसा आया कि जब हम वहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे थे तो हमको अंदर में लगने लगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। हमको मतलब एम पता नहीं चल रहा था, बस मतलब हम संसार में खोते जा रहे। तो उस समय हम पूनम जी से बोले कि हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम उसको बोले कि क्या क्या हमको करना चाहिए। तो बोल रही है कि अगर तुमको ठीक नहीं लग रहा है तो तुम आ जाओ। तो उसी रीति से अगर जो प्रभु में जो दूर चले गए हैं ना, जो वीडियो देख रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम अब प्रभु के पास कैसे जाएं, प्रभु के पास हम कैसे जाएं, और अगर आप प्रभु से दूर हैं और आपके अंदर ये इच्छा आ रहा है कि हमको प्रभु के पास जाना है, तो आपको आना है, कैसे भी करके आना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम लोग क्या बोलेंगे। हम लोग बोलने वाले कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को एक देह रखा है, एक अंग रखा है कि हम लोग एक दूसरे का आदर करें। परमेश्वर ही है जो न्याय करता है। ठीक है, तो इस बात को हम देखिए। और परमेश्वर जब यहाँ लाया तो हम इस बात को जाने कि हाँ, परमेश्वर का संगति में जुड़े रहना क्या महत्व रखता है। ठीक है, क्योंकि कई बार आप लोग खुद देखिएगा, बहुत सारा आप लोग काम करते हैं, बहुत सारा घर का काम हो गया, यहाँ का काम हो गया, और बाहर का बिजनेस का काम, जो भी काम है वो करते हैं, लेकिन जो मेन पर्पस है उसको समझने में हम लोग को टाइम लग जाता है। कैसे? हम लोग वचन की ओर फोकस ज्यादा नहीं कर पाते, काम की ओर फोकस होता है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह कैसे बोल दिया कि उसकी इच्छा के अनुसार चलो, क्योंकि वो जानता था कि हमको क्या करना है। अगर आप लोग जान रहे हैं कि आपको क्या करना है प्रभु में, तब आप लोग बढ़ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्या है बताइए, इसका क्या काम है? और पैसा देता है। हर एक चीज लेटर जो उसके अंदर रख के, कुछ भी रख के दिया जाए। और कुछ बोलना चाहते? बोलिए, पूरा छूट है आपको। कुछ छुपा के देना चाहते हो वो भी दे सकते। सही बात बोली। ठीक है, जैसे हम लोग इससे लेटर भेज सकते हैं, कुछ धनराशि देना है तो वो दे सकते हैं, और जैसे कि किसी को घूस लेना है तो वो क्या बोलते हैं, लिफाफे में दो। मतलब इसका इस्तेमाल सही तरीके से भी किया जा सकता है, गलत तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन पहले के समय में मेन पर्पस इसका क्या होता था? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसके अंदर जो भी चिट्ठी डाली जाती है ना, वो दूसरे लोग उसे पढ़ पाए। ठीक है, और बैंक वाले क्या भेजते हैं, यहाँ पर एक तो खिड़की टाइप से रहता है जो आर पार दिखता है। बैंक हो गया आपका, LIC हो गया आपका, और क्या हो गया, और वैसा कुछ ऑफिशियल, हाँ, डाक वाला हो गया। तो कॉन्फिडेंशियल वाला चीज भेजता है, जैसे पासवर्ड वाला। ठीक है, 4 डिजिट का पासवर्ड भी उसी में भेजता है। तो इसका ये काम है। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं, लेकिन हम लोग अधिकतर अगर देखें तो इसको
संदेश को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने जीवन में भी बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा ये क्या बोलते हैं खर्च होते हैं घर के लिए, जहाँ भी दोस्त के लिए, किसी के लिए भी, लेकिन मेन आपका काम क्या है? मेन है परमेश्वर का इच्छा पूरा करना, ठीक है। और अगर हम लोग यूहन्ना में ही देखते हैं तो यीशु मसीह क्या बोलता है कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, ठीक है। यीशु मसीह ऐसा काम किया जिससे परमेश्वर को महिमा मिला। आज हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें खुद आप लोग देख सकते हैं कि उसमें परमेश्वर को महिमा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। और हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर सब जब किसी मनुष्य को देखता है तो कैसे देखता है। यूसुफ के समय में भी देखिएगा आप, यूसुफ का वैसा कुछ रोल मतलब क्या बोले वैसा गुनाह नहीं था, लेकिन फिर भी उसका लाइफ में परमेश्वर कंडीशन को लाया। और कंडीशन लाने का मेन मकसद क्या होता है? परमेश्वर की दृष्टि में विपत्ति आता है तो परमेश्वर क्या चाहता है किसी मनुष्य से? बताइए, सवाल पूछा गया, जवाब दीजिए। हाँ, गुण को बनाने के लिए, ठीक है। आपको पता है आप क्या हैं? हाँ, लेकिन इस संदर्भ में पूछा जा रहा है कि हम लोग मिट्टी है, वो कुम्हार है। हाँ, और आप लोग को अय्यूब का पुस्तक में देखेंगे ना तो वहां पर परमेश्वर जब विपत्ति में डालता है और जब परखता है तो क्या आगे बोलता है? अरे आप तो सोना है, सोना मतलब कि गोल्ड। ठीक है, अगर आप 23 का 10 में देखेंगे अय्यूब का ही में, ठीक है, 23 का 10 में वहां क्या लिखा है आप देखिए। आप मिल गया? देखिए वहां क्या लिखा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मतलब आप एग्जैक्ट सोना तो नहीं है, सोने के समान आपका ये होगा। मतलब बोलता है इंग्लिश में कि बट ही नोज द वे दैट आई टेक, व्हेन ही हैज टेस्टेड मी आई शैल कम फोर्थ एज गोल्ड। ठीक है, अभी इसमें हम लोग देखें गोल्ड के समान। तो कुछ दिन पहले ही एक बहन का गाड़ी खराब हो गया था, तो उसको बनाना था, दिक्कत हो रहा था, किसी दूसरी बहन के साथ वो आ रही थी। तो प्रभु बोला कि ठीक है जाओ उसके साथ और बना दो। तो हम गए उसके यहाँ, गाड़ी पंचर था पीछे का, स्कूटी पंचर था। तो फिर हम स्कूटी को ढकेल के एक्सीलेटर लेके ले जा रहे थे। फिर एक आदमी रिकमेंड किया कि अरे भैया आप आगे बैठ जाइए ना, एकदम आगे सट जाइए और चला लीजिए गाड़ी। तो बोले हाँ ठीक है ऐसे चली जाएगा। तो उधर उबड़ खाबड़ नहीं था। तो हम गए और फिर वहां पर पंचर हम बनवाए, और जब बनवा लिए तो हम बोलते फोन पे होगा, तो बोलता नहीं होगा और मेरे पास कैश नहीं। तो फिर हम एटीएम गए, वहाँ एटीएम नहीं। फिर हम गए लोहाड़ी चौक, वहाँ पैदल चल के गए। तो ये सारा हुआ। फिर जब हम इस बात को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो जिस बहन को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने किया, तो आप बहुत ये मेहनत कर दिया, आपको हम कैसे करें ये। तो फिर उसके बाद क्या सुनने मिलता है हमको, ठीक है हम आपको 50 रुपया का फुचका खिलाएंगे। तो हमको हंसी आ गया कि हम गाड़ी बना दिए तो अरे हमको 50 रुपये का फुचका मिलेगा, एक ही बार में पूरा खाओ भाई, तुम इतना दबा के खाओ कि खत्म हो जाए। तो अब वो उसका स्वभाव ऐसा है तो वो उस तरीके से बोलेगा। ठीक है, अगर मान के चलिए हम आपका गाड़ी बनाएंगे तो आप हमको फुचका खिलाएंगे, ये उसका स्वभाव है। ठीक है, हमको बुरा नहीं लगा, लेकिन हमको अच्छा ही लगा। मतलब वो इस तरह से देख रही है, मतलब परमेश्वर उसको देखने का नजरिए को धीरे धीरे बढ़ा रहा है कि अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तुम उसको उसके लिए क्या खातिरदारी करोगे। ठीक है। तो ये बात बहुत ही अद्भुत लगा और एकदम अद्भुत बात है।
अनएक्सपेक्टेबल। अनएक्सपेक्टेबल। तो सोचिए आप अगर अगली बार उसका अगर आप मदद करेंगे तो आप फुचका खाने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो इधर हम लोग आते हैं परमेश्वर की तरफ कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब चाल चलते हैं और अगर हम लोग किसी दूसरे का मदद करते हैं तो वो उस तरह से मदद करता है। ठीक है, अगर किसी को हम अपने साथ ले जा रहे हैं, जैसे मान के चलिए अल्पना बहन और अनीशा बहन दोनों दोस्त है, तो अनीशा बहन उसको शॉपिंग के लिए ले जा रही है, चलो भाई हमको शॉपिंग करने, ये वो दिस दैट। फिर अल्पना को भूख लगे, खिलाई कि नहीं हमको, हाँ इतना देर से घुमा रही है, चलो खिलाओ चुपचाप से। वो वैसे खिला ही देती है, लेकिन अल्पना बोल रही है तो हाँ खिला ही देगी। तो वो उस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर जब हम लोग के लाइफ में कंडीशन को लाता है, तब हम लोग क्या करते हैं? ऐसा क्यों कर रहा है प्रभु, ऐसा हमको क्यों परख रहा है? क्यों? क्योंकि हम लोग वचन को नहीं जानते हैं, तब हम लोग क्यों करने लगते हैं। और जितना ज्यादा आप वचन को जानेंगे ना, उतना ज्यादा आप स्थिर रहेंगे। स्थिरता तभी आता है जब आपके अंदर वचन काम करने लगता है। और परमेश्वर को आप जब काम करने देते हैं तो ये आपको आपका गुण को डेवलप करता है। ठीक है, एक प्रभु के महान दास थे वो, जो अभी प्रभु के पास चले गए, वो इस बात को लिखे थे कि उनका नाम है बिली ग्राहम। वो इस बात को लिखे थे कि when wealth is lost nothing is lost। मतलब अगर आपका धन संपत्ति जाता है तो कुछ नहीं जाता है। when health is lost something is lost। मतलब अगर आपका क्या बोले, हेल्थ को स्वास्थ्य जाता है तो कुछ जाता है। ठीक है, कुछ जाता है। when character is lost all is lost। मतलब आपका कैरेक्टर अगर चला गया तो सब खत्म। मतलब परमेश्वर के पास अगर आपको जाना है तो आपका कैरेक्टर को परमेश्वर सीधा करता है, सही करता है कि तुम मेरे पास आने को पाओ। आप खुद पढ़िएगा, अभी जॉब में हम लोग पहला अध्याय का पहला वर्ष में हम लोग क्या पढ़े? उसका कैरेक्टर। फिर सेकंड में उसका धन संपत्ति जो भी है उसके बाद आया। परमेश्वर पहले आपका कैरेक्टर को देखता है, आपका गुण को देखता है कि हम सबसे पहले परमेश्वर का वचन को आदत दे रहे हैं या नहीं, है ना। तो ये सारी बातें हम लोग देखते हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग परमेश्वर के लिए अपना समय निकालते हैं, है ना। और हम लोग अपना काम करते हैं। हम लोग को अपना काम करना है, ये जायज़ है। ठीक है, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो लोग यही बोलेगा कि निठल्ला निकम्मा यहाँ पर बैठ के खाना केवल खा रहा है, कुछ काम धाम नहीं है, चल निकलो यहाँ से, फुटो यहाँ से। और जिद्दी के जिद्दी वहीं बैठे रहेंगे तो फिर बोलेगा ये तो थेथर है, यहीं पर बैठे रहता है। तो इस तरह से हम लोग को ऐसा, मतलब वो लोगों को बोला जाता है जो काम नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर जब देखता है तो कैसे देखता है? प्राइमरी चीज क्या देखता है कि ये खरी चाल चल रहा है कि नहीं परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर का भय मान रहा है कि नहीं, बुराई से दूर हो रहा है कि नहीं, हाँ, और मेडिटेट कर रहा है कि नहीं परमेश्वर का वचन पे दिन और रात, और परमेश्वर का जो इच्छा है वो पूरा कर रहा है कि नहीं। और सेकेंडरी चीज में परमेश्वर क्या रखता है? पोजीशन को, काम को, फैमिली पर्पस है, डेली नीड है, डेली ब्रेड है। लेकिन आज के समय में क्या है? मनुष्य का जीवन देखिएगा, क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हमको काम करना है भाई, उसके बाद हमको घर बनाना, बंगला बनाना, गाड़ी बनाना है, फिर उसके बाद अरे फिर शादी करना है, फिर फैमिली प्लानिंग, फिर वही साइकिल चलता जाएगा। फिर बच्चा लोग बड़ा होगा, फिर अरे वो स्कूल जाएगा, फिर कॉलेज जाएगा, फिर विवाह करेगा, फिर उसका बच्चा देखेंगे। तो ये लोग देखते हैं। फिर सेकेंडरी में क्या रखता है? प्रार्थना करेंगे ना, बाइबल पढ़ेंगे ना, और फिर वर्शिप करेंगे, चर्च जाएंगे कभी कभी, साल में एक बार ईस्टर होता है और क्या होता है, क्रिसमस होता है, उस दिन जाएंगे। और संगति, हाँ वो करते हैं अपने दोस्त लोग के साथ। तो ये लोगों का देखने का नजरिया। लेकिन परमेश्वर सबसे पहले क्या देखता है? आपका चाल। क्या धन पर मनुष्य को बचा सकता है? बाइबल क्या बोलता है? मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ? आत्मा खो देंगे तो क्या लाभ?
अगर हम लोग बीते ही समय में हम इस बात को देख रहे थे कि जब यह परमेश्वर आप लोग सुनिएगा कि बीते समय में इस बात को हम देख रहे थे कि सपन्या जो था है ना, वो टाइम ट्रैवल करता था। मतलब आने वाला जो समय है ना, उसमें वो चला गया था और इस बात को देख रहा था कि वो क्या घटने वाला है। मतलब परमेश्वर उसको दिखला दिया था कि क्या चीज का नाश होने वाला है ना, क्या चीज का, मतलब पृथ्वी का। क्योंकि बाइबल में खुद लिखा है कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाऊंगा। और उसमें हम लोग इस बात को देखते, देखिए यहाँ पर हम पढ़ दे रहे हैं, आप बस सुनिएगा। सपन्या 1:18, यहोवा के रोष के दिन न तो चांदी से उसका बचाव होगा न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। यहाँ क्या लिखा है कि ना ही चांदी से ना ही सोने से, ठीक है, बचाव होगा। मतलब किसी के पास अगर बहुत ज्यादा धन है और वो परमेश्वर का भय ही नहीं मानता है तो उसके राज्य में प्रवेश नहीं हो पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये सपन्या बोल रहा है। तो हमको पहला प्रथम स्थान क्या रखना है, मतलब प्राइमरी चीज जो है। जैसे हम लोग खुद बहन से सुने ना कि अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़े ही नहीं है, सेकेंडरी में कैसे जा सकते हैं। तो हम लोग का जीवन में वो लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा जीवन से क्या चाहता है। यहाँ जितने भी लोग हैं और जो वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर एक एक के लिए प्लानिंग तैयार किया है। और उस प्लानिंग में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने आप को देना है, ठीक है, अपने आप को देना है। तो इस बात को हम लोग देखते थे, इस बात को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कि हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। मेन वो चाहता है कि हम लोग का कैरेक्टर डेवलप हो, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। तो आज हम लोग खुद देख रहे हैं कि हर एक का स्वभाव कैसा है, कौन किस जगह में गुस्सा हो जाता है, कौन किस जगह में उदास हो जाता है। हम लोग खुद देखते हैं, हम लोग खुद इसमें मतलब रहते रहते हम लोग जानने लगे हैं। तो परमेश्वर के साथ जो रहता है ना, परमेश्वर उसको जानने लगता है, परमेश्वर उसको पहचानने लगता है और उसको बदलने लगता है अपने स्वभाव में कि वो अपने राज्य में उसको बुलाए, ठीक है। तो हम लोग इस बात को देखते हैं। तो इस बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे? समझ गए, अच्छी रीति से समझे ना, बहुत अच्छी तरह। हाँ। तो हम लोग को ये अय्यूब का चैप्टर हम लोग देखे, फिर यीशु मसीह का हम लोग देखे कि हम लोग से परमेश्वर किस तरह से बातें करना चाहता है, ठीक है। जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, हम लोग का बिजनेस जो है वो बेकरी का है। तो हम लोग जब केक बनाते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मांगते हैं। हाँ। और जब हम लोग केक बनाने लगते हैं उससे पहले भी और एक चीज करते हैं कि हाँ ऑर्डर आना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है। तो परमेश्वर ही है जो ऑर्डर भेजता है, ठीक है। और जो हम लोग का ये टाइम है, ठीक है, मान के चलिए हम लोग को किस दिन देना है, मान के चलिए 13 तारीख को देना है और हम लोग को पहले ही बताया गया है। तो जैसे जैसे समय आने लगता है ना, वैसे वैसे हम लोग का काम बढ़ने लगता है और फिर हम लोग देने लग जाते हैं। तो जैसे आप पृथ्वी में हैं, आपका समय जैसे जैसे खत्म होने लगता है ना, तो आपको परमेश्वर देखता है कि ये मेरी इच्छा के अनुसार चला है कि नहीं। तो आपको जैसे जैसे समय आपका बीतता जा रहा है, आपको जानना है कि परमेश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए हम कैसा इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप नहीं जानेंगे तो ये आपका समय व्यर्थ होता चला जाएगा, क्योंकि आप खुद जानेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमको वो शांति नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम एक बुक पढ़ रहे थे, परमेश्वर के सेना प्रमुख, उसमें हम कैथरीन कुलमैन के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें पढ़ते गए आगे बीच में एक जगह हमको मिला कि कैथरीन कुलमैन जो थी वो एक मिस्टर करके उससे वो प्रेम करने लगी थी, ठीक है। और वो जो था वो तलाक दे के आया था, और वो नहीं बताया था कि हम तलाक दे के आए, वो बताया था कि हमको मेरी वाइफ लोग छोड़ दी है, उसके 2 बच्चे भी हैं।
तो होली स्पिरिट भी उसको मना कर रहा था कि नहीं करने, लेकिन वो उसको पसंद कर रही थी। और बाकी लोग जो उसके साथ काम कर रहे थे, कैथरीन के साथ, वो भी बोल रहे थे कि नहीं वो सही नहीं है, तो वो पसंद की। फिर एक जगह हम पढ़ रहे थे, वो बोली कि मैं परमेश्वर को चाहने के से बढ़कर मैं उसको चाहने लगी थी। ठीक है, तो ये जब हुआ तो उसके साथ मतलब क्या बोलते हैं, जो वर्ष उसका बीता, लगभग 10 वर्ष वो प्रभु में सही से नहीं चल पाई। जो भी वो काम करती थी वो नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो गलत निर्णय ले ली थी, निर्णय वो सही नहीं था। लेकिन जब बाद में आप खुद देखिएगा कि वो प्रभु के लिए दोबारा इस्तेमाल होती है, तो वो परमेश्वर की महिमा को देखती है, परमेश्वर के अद्भुत कामों को करती है। तो अगर आप आज इस बात को सोचते हैं, जो देख रहे हैं कि हाँ हम प्रभु का जो समय है व्यर्थ कर चुके हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए, परमेश्वर आपको दोबारा इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर आपको दोबारा खड़ा कर सकता है, और परमेश्वर आपको ऐसा व्यक्ति बना सकता है जो आप सोचते भी नहीं है, बिल्कुल यीशु मसीह के समान, बिल्कुल उसी के जैसा। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर बातें करता है और बतलाता है कि हम लोग प्राथमिकता किसे देते हैं और किसे नहीं देते हैं, है ना। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए और अद्भुत बातों के लिए जो आज आपने प्रकट किया है। परमेश्वर आपको सारी महिमा करते हैं कि आज आपने बतलाया परमेश्वर कि आप हमारे कैरेक्टर को किस रीति से उत्पन्न करते हैं, किस रीति से आप हमें बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर आप हमारे जीवन में कंडीशन को इसीलिए लाते हैं कि आप हमें निखारें, आप हमें सोने के समान बना दें। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपने कहा कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा को जानूं और उसके काम को पूरा करूं। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में भी योजनाओं को प्रकट किया। प्रभु हम हर एक को आपके सामने सौंपते हैं, हर एक के जीवन में परमेश्वर आप कार्य कीजिए और जो योजनाएं आपने एक एक के जीवन के लिए सोची है वो प्रकट करिए। परमेश्वर हम आपके लिए खर्च होते चले जाएं, आपके लिए हम उन्नति को पाए परमेश्वर, और आत्मिक रूप से परमेश्वर हम बढ़ते ही चले जाएं, आत्मिक बातों की ओर हम ध्यान लगाते चले जाएं। जो बातें स्वर्ग की हैं उन बातों की ओर ध्यान लगाएं परमेश्वर, क्योंकि आप मनुष्य में सबसे पहले यही देखते हैं कि वो मेरा भय मानता है कि नहीं। आप यही देखते हैं परमेश्वर कि वो खराई से चलता है कि नहीं। आप यही देखते हैं परमेश्वर कि वो बुराई से दूर रहता है कि नहीं। परमेश्वर आप हम में मसीह के स्वभाव को और बढ़ाते चले जाइए और मसीह का गुण हम में प्रकट होता चला जाए, मसीह का स्वभाव हम में प्रकट होता चला जाए। और परमेश्वर जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं प्रभु आप उन्हें भी स्पर्श कीजिए, आप उनके जीवन में भी दखल दीजिए। हर उन बातों से जिनसे वो नहीं निकल पा रहे प्रभु आप उन्हें निकालिए, क्योंकि यीशु मसीह आप कहते हैं, आपके बारे में बाइबल बतलाती है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर आपकी स्वतंत्रता इस वीडियो के माध्यम से बहती चली जाए। बिल्कुल परमेश्वर आपका सामर्थ्य बहे, आपका कार्य प्रकट हो और हम आपकी अद्भुत बातों को, अद्भुत प्रतिज्ञाओं को हम इस सियोन अंतरराष्ट्रीय कलीसिया में देखने को पाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें छुआ है अपने वचन के द्वारा और हम आपके वचन का आदर करते चले जाएं, हम आपके वचन को प्राथमिकता देते चले जाएं, क्योंकि बाइबल बतलाती है आपके विषय में कि तू अपने बड़े नाम से अपने वचन को अधिक महत्व देता है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको सारी महिमा सारा आदर करते हैं और हर एक बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, सारी बातें मिलकर हम आपको धन्यवाद करते हैं और सारी बातों को सौंपते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।